गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सेकंड पार्ट था, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका डिस्कशन करेंगे। देखो, इस लिम्फेटिक सिस्टम को आप लोग सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सब्सिडरी सर्कुलेटरी सिस्टम भी आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। फिर इसके अंदर आप किसको कंसीडर करेंगे वो भी अपने देखेंगे। सबसे पहले आप देखें कि इस टाइप से मान लो ये आपके पास टिश्यू या ऑर्गन है, टिश्यू या ऑर्गन है। इस ऑर्गन के पास से अपने को पता था कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल जो है, ये ब्लड वेसल्स इसको ब्लड सप्लाई कर रही थी। अब देखो, इसमें जो ब्लड आएगा, ये ब्लड क्या होता है कि इन ब्लड कैपिलरी से, ब्लड वेसल से फिल्टर होके इस एरिया में आएगा पार्शियली, और यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट है वो इसके पास ट्रांसफ़र होंगे इस टाइप से। तो ये जो बीच का इंटरमीडिएट लिक्विड जो होगा, ये इंटरमीडिएट लिक्विड जो है इसको जनरली बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड इसको नेम देते हैं। और ये जो टिश्यू फ्लूइड जो होता है, ये टिश्यू फ्लूइड ही रियल में जब कैपिलरीज के अंदर आ जाता है तो उस कंडीशन में आप लोग इसको बोलते हैं लिम्फ। यानी टिश्यू फ्लूइड जो है वो कैपिलरीज के अंदर कलेक्ट हो जाएगा तो उसको आप क्या नेम दे देंगे? लिम्फ नेम दे देंगे। एक बार इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था। ब्लड जो है, क्योंकि ब्लड कैपिलरी है, वेसल्स की में कौन सी है? ये ब्लड कैपिलरीज है। कैपिलरीज की वॉल थिन होती है, इस वजह से इनके अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो फिल्टर होगा कुछ ना कुछ, और फिल्टर होगा तो जो लिक्विड यहाँ आएगा उस लिक्विड को आप बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। और ये टिश्यू फ्लूइड वापस किसी कैपिलरी में कलेक्ट हो जाएगा, यानी अलग से कैपिलरी में कलेक्ट हो जाएगा, तो उसी को आप बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल्स, और उस लिक्विड को बोल देंगे लिम्फ। तो कहने का मतलब लिम्फ जो है वो ब्लड का ही एक पार्ट है। ब्लड की फिल्टर होने से जो बन रहा है लिक्विड, उसको आप बोल रहे हैं लिम्फ। ठीक है। तो देखो आगे इसने लिखा हुआ है कि इस लिम्फेटिक सिस्टम में आप किसको कंसीडर करेंगे। एक तो अपने बात करेंगे, क्योंकि जैसे आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कंसीडर कर रहे थे कि सर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड है, हार्ट है। आप लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो इसी टाइप से आप लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम को भी फर्दर 3 पार्ट्स या 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लिम्फ का डिस्कशन करेंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फेटिक वेसल्स की बात करेंगे, लिम्फ नोड्स की बात करेंगे, और इसके अलावा लिम्फोइड टिश्यू जो है, लिम्फोइड ऑर्गन जो है, उनका भी डिस्कशन अपने करेंगे इस चैप्टर में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फ होता क्या है? तो ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ ब्लड कमिंग आउट ऑफ कैपिलरीज। देखो, ये ब्लड कैपिलरीज थी, मैं वेसल्स की जगह कैपिलरी लिख देता हूँ। ब्लड कैपिलरी से जो बाहर है इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। इसको क्या नेम दिया? टिश्यू फ्लूइड। व्हेन टिश्यू फ्लूइड इज कलेक्टेड बाय लिम्फ कैपिलरीज, ये लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी। इस लिम्फ कैपिलरी में जैसे ये टिश्यू फ्लूइड आ जाएगा, उसको आपने क्या बोल दिया बेटा? इसको लिम्फ नेम दे दिया। क्या नेम दे दिया? लिम्फ नेम दे दिया, नॉन एज लिम्फ। लिम्फ में ये कह रहा है कि लिम्फ इजिकल टू ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। यानी लिम्फ के अंदर आप लोगों को आरबीसी नहीं मिलेगी और प्लेटलेट्स जो है वो नहीं मिलने वाली। इसके अलावा इसमें होगा क्या? इसमें प्लाज्मा होगा प्लस डब्ल्यूबीसी होगी, या फिर आप बोल सकते हैं प्लाज्मा होगी, लिम्फोसाइट्स होगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि सिर्फ ब्लड माइनस आरबीसी इजिकल टू लिम्फ। यानी ये ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही है, बट इसके अंदर ये कंडीशन जो है वो नहीं होती। आगे बता रहा है लिम्फ ऑलवेज मूव टुवर्ड द हार्ट। यानी ये जो है हमेशा ऑर्गन टू हार्ट ही मूव करेगा। कहाँ करेगा बेटा? ऑर्गन टू हार्ट ही मूव करेगा, और हार्ट से जो ब्लड जो है वो वापस ऑर्गन तक आके फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद में वापस लिम्फ की, न्यू लिम्फ की फॉर्मेशन जो है वो होती रहेगी। लिम्फ इज मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। यानी ये भी आपका क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में कंसिडर करते हैं लिम्फ को भी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर लिम्फ के टाइप करेंगे। लिम्फ के अंदर 2 पार्ट्स है, एक तो आपका लिम्फ का प्लाज्मा पार्ट है और दूसरा है लिम्फ कॉर्पकल्स, या यूँ मान लें कि कार्पसेल्स जो है लिम्फ की, जैसे ब्लड कार्पसेल्स थी वैसे ही लिम्फ की कार्पसेल्स है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए बेटा, लिम्फ प्लाज्मा में कह रहा है कि इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर विद ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर है, बट इट हैज लेस अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोटीन। यानी इसके अंदर ब्लड के अंदर जो प्रोटीन आपको ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो मिल रही थी, उसके कंपैरिजन में इसमें ये ब्लड प्रोटीन कम है।
इसके अलावा कैल्शियम आयन भी कम है एंड फॉस्फोरस भी कम है, वाइल द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज की अमाउंट क्या रहती है इसमें, हाई रहती है। आगे लिख रहा है कि द चीफ कंपोनेंट ऑफ लिम्फ इज ग्लोबुलिन, इसके अंदर मेन जो प्रोटीन होगी वो कौन सी होगी, ग्लोबुलिन होगी। तो देखिए आप लोग लिख रहा है ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन का। ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर ग्लोबुलिन 1 है, एल्ब्यूमिन कितनी है 2 है। इसके अंदर लिम्फ के अंदर ग्लोबुलिन कितनी है बेटा 5 है, और एल्ब्यूमिन कितनी है 1 है। ये रेशियो इनका रहेगा, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट साथ लेते रहें। फिर ये सेकंड बात करें लिम्फ कॉर्पल्स की, तो कॉर्पसेल्स की बात करें, लिम्फ एज लिम्फोसाइट्स टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी इसके अंदर एक डब्ल्यूबीसी मिलेगी, डब्ल्यूबीसी में पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स मिलेगी विच आर फ्लोटिंग अमीबोइडल सेल, यानी कैसी सेल्स है ये, अमीबोइडल सेल्स है। इट लैक्स आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इसके अंदर ये नहीं होती। आगे लिख रहा है कि लिम्फ ऑल्सो शो क्लोटिंग बट इट टेक्स मोर टाइम, यानी इसमें भी ब्लड की तरह से क्लोटिंग होती है बट इसमें आपको टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू ब्लड। देखो मैं इसको रीड इसलिए करवा रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ये अपने डिस्कशन कर लिया है, टॉपिक ब्लड वाला कर लिया, लगभग वही है, सिमिलरिटी है, पार्शियल डिफरेंस है। फिर देखें लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पहला डिस्कशन कर लिया लिम्फ का कि जो लिक्विड है वो कौन सा है। उसके बाद सेकंड नंबर जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरीज की बात करें तो देखो इसने लिखा है कि दे आर थिन वॉल्ड फाइन ट्यूब्यूल्स, यानी थिन वॉल होती है इनकी। दे फॉर्म ए नेटवर्क नियर ब्लड कैपिलरी, क्योंकि जहां ब्लड कैपिलरी होगा वहीं फिल्टर होगा ब्लड, और फिल्टर होने से जो लिक्विड बनेगा, टिश्यू फ्लूइड बनेगा, उसको कलेक्ट करने के लिए वहीं आपको क्या चाहिए, लिम्फेटिक कैपिलरी चाहिए। इन ऑल बॉडी, पूरी बॉडी में है ये। दे आर क्लोज्ड एट वन एंड, यानी इनका क्या होता है कि वन एंड क्लोज होता है। जैसे मान लो ये इधर से ओपन है, ब्लड ले रही है, सॉरी लिम्फ को ले रही है, कलेक्ट कर रही है, तो इसका दूसरा एंड क्या मिलने वाला है अपने को, क्लोज मिलने वाला है। दे क्लोज्ड एट वन एंड। आगे लिखा हुआ है लिम्फ कैपिलरीज आर एब्सेंट इन एपिडर्मिस, यानी अपनी बॉडी का जो एपिडर्मल पार्ट है इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स, जहाँ हेयर की रूट जो वाला पार्ट जो है उसके अंदर, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, कॉर्निया जो आई का पार्ट है उसके अंदर, बोन्स के अंदर, और कार्टिलेज एंड जो स्प्लीन है उनके अंदर आप लोगों को लिम्फ कैपिलरीज जो है वो हमेशा क्या मिलती है, एब्सेंट मिलती है, लिम्फ कैपिलरीज में होती ही नहीं है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने लिम्फेटिक वेसल्स की बात करेंगे। देखो लिम्फेटिक कैपिलरी के बाद वेसल्स की बात करें तो अपने को पता था कि कैपिलरी जो है वो जॉइंट होकर किसकी फॉर्मेशन करेगी, लिम्फेटिक वेसल्स की फॉर्मेशन करेगी। ये कह रहा है कि डिफरेंट लिम्फ कैपिलरीज कंबाइन टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर विद वेन, यानी वेन जो होती है उनके सिमिलर है, बट इनके अंदर वाल्व जो है वो अपने को ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू वेन, यानी वेन्स के अंदर नंबर ऑफ वाल्व्स ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू आर्टरीज, और आपके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर वाल्व्स के नंबर वेन से भी ज़्यादा है। लिम्फ वेसल्स हैज 3 लेयर्स इन इट्स वॉल। देखो वहाँ आप लोगों ने बात की थी कि इसके अंदर आउटर पार्ट था, फिर मिडल पार्ट था, फिर इनर पार्ट था, तो सेम टू सेम कंडीशन में यहाँ भी आपको 3 लेयर्स जो मिलने वाली है। एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसका आउटर पार्ट जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, मिडल पार्ट मस्कुलर टिश्यू होता है, और इनर पार्ट जो है वो एंडोथेलियल सेल्स जो इसके अंदर अपने को मिल रही है। वो इसके अंदर भी 3 पार्ट्स जो है बात करें आप लोग इस टाइप से, इसके अंदर ये ल्यूमेन मिलने वाली है, ल्यूमेन। इसके अलावा ये इसका आउटर कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, ये मिडल पार्ट ले लेंगे कुछ, और ये इनर पार्ट जो है वो एपिथेलियल सेल्स हो जाएगी। इसके बाद ये कह रहा है इन इंटेस्टाइनल रीजन विलाई the lymph capillaries absorb fat from digested food so they appear milky and called lacteals। आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम अपने किया था तो आप लोगों ने ये देखा था कि जो फैट है, फैट मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल जो है उनका डाइजेशन होने के बाद जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल प्रोड्यूस हो रहे थे, तो उन फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो बाई लैक्टियल सेल्स हो रहा था। आप लोगों ने कहीं डिस्कशन किया था, तो वो जो लैक्टियल सेल जो है वो लिम्फ को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा था, फैट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा था, लिपिड को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा था। लैक्टियल सेल्स आप लोगों ने डिस्कशन की थी, आपने उसके अंदर विलाई रीजन के अंदर, जिसमें काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में आप फैटी मॉलिक्यूल्स का जो एब्जॉर्प्शन करवा रहे थे। तो एक बार याद रखना, उस चीज़ को भी देखना दोबारा से।
आगे लिख रहा है कि ऑल द लिम्फ वेसल्स कंबाइन टू फॉर्म 2 लिम्फेटिक डक्ट, यानी ये छोटी छोटी जो लिम्फेटिक वेसल्स है, देखो सबसे पहले थी लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये कैपिलरीज बाइंड होकर किसकी फॉर्मेशन करेगी, लिम्फ वेसल्स की फॉर्मेशन कर रही थी, और खूब सारी लिम्फ वेसल्स जो है वो जॉइंट होकर किसकी फॉर्मेशन करेगी बेटा, ये जॉइंट होकर एक बड़ी लिम्फेटिक जो डक्ट है, लिम्फेटिक डक्ट जो है, लिम्फेटिक डक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन करने वाली है, लिम्फ डक्ट की फॉर्मेशन करेगी। तो ये लिम्फ डक्ट जो है, लिम्फेटिक डक्ट जो है वो अपने 2 टाइप की है, या यूँ मान लें कि लिम्फेटिक डक्ट जो है वो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक लेफ्ट आती है और एक राइट आती है। देखो आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार इस डायग्राम से रिलेटेड आ जाता है। सबसे पहले ये जो आपको डक्ट दिख रही होगी, ये वाली डक्ट जो है, ये डक्ट दिख रही होगी जो मोटी है, ब्रॉड है, इस डक्ट को आप बोलते हैं लेफ्ट सब क्लेविकल वेन, इसने लिख लिया, इसका ये पार्ट तो लेफ्ट सब क्लेविकल वेन है, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। इसके अलावा ये जो आपके वे जो डक्ट है इसको बोलते हैं लेफ्ट ब्रोकियोसिफेलिक वेन, या यूँ मान लें कि ये जो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है ये आपके लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट का काम जो है वो कर रही है। ये वाली, ये जो पाइप दिख रही है ना आपको पतली सी थिन सी, ये आपके लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट का काम कर रही है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट का काम कर रही है। और ये जो आपको दिख रही होगी इस साइड में, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके शो कर रही है राइट लिम्फेटिक डक्ट को, ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को और ये राइट लिम्फेटिक डक्ट को। अब देखो इन लिम्फेटिक डक्ट्स के ऊपर आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट बीन शेप स्ट्रक्चर जो है वो अपने को मिल रही होगी। ये नोड लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही होगी, ये है इस टाइप से, ये नोडुलर स्ट्रक्चर जो है अपने को मिल रही होगी, ये इस टाइप से दिख रहा होगा जहाँ मैं रेड डॉट लगा रहा हूँ। ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, इन्हीं पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फ नोड। यानी अपना डिस्कशन करेंगे लिम्फ वेसल्स के बाद लिम्फ नोड की भी बात करेंगे। तो आप ये बताएं कि इनमें से जो आपको लिम्फेटिक डक्ट दिख रही है, मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, एक ये राइट वाली है, इधर वाली लेफ्ट वाली है, तो राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में से बड़ी कौन सी है, लार्ज साइज की कौन सी है? तो आपका आंसर आएगा सर लेफ्ट वाली जो लिम्फेटिक डक्ट है वो लार्ज है। और इवन ये लग रहा है कि पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करने का काम कौन कर रही है? ये आपके लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कर रही है। आपको पता है, देखो इस डायग्राम के अंदर ये डायफ्राम शो कर रखा है इसने, डायफ्राम के नीचे से ये ईसोफेगस निकल रही है ऐसे, डायफ्राम के नीचे अपने को पता है पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल जो है उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको लैक्टियल सेल्स, इसमें इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टियल सेल्स मिल रहे थे, सिस्टर्नी काइली जो है वो आपको मिल रही थी। तो ये कंडीशन जो है वो आपके लिपिड को एब्जॉर्व करने का काम कर रही है, और ये एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्व कर रही है। तो कई बार क्या होता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल से लिपिड जो है उसका एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? क्या ब्लड कैपिलरी करेगी या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट करेगी? तो आपका आंसर आएगा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो कलेक्ट करने वाली है। तो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बड़ी है और राइट वाली छोटी है, इनके ऊपर नोड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है उनको आप बोलते हैं लिम्फ नोड। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देख बेटा, वही राइट लिम्फेटिक डक्ट की बात और लेफ्ट लिम्फेटिक की बात कर लेते हैं। राइट में लिख रहा है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ लिम्फ वेसल्स फ्रॉम राइट हैंड थोरेक्स पार्ट में भी पर्टिकुलर राइट थोरेक्स, नेक राइट हेड पार्ट से जो ब्लड वेसल लिम्फेटिक वेसल्स जो होगी उनके जॉइंट होने से क्या बनेगी? आपके राइट लिम्फेटिक डक्ट बनेगी। इट अल्टीमेटली ओपन इनटू राइट सब क्लेविकल वेन, और ये लास्ट में किस में ओपन होती है? राइट सब क्लेविकल वेन के अंदर ओपन होती है। दूसरा ये कह रहा है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट डक्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड थोरेसिक डक्ट इसको बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ लिम्फ वेसल्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट थोरेक्स, नेक, हेड, एब्डोमिनल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल एंड बोथ हिंड लिम्फ, दोनों पैरों से। इट अल्टीमेटली ओपन्स इनटू लेफ्ट सब क्लेविकल वेन, यानी राइट वाली राइट सब क्लेविकल वेन में और लेफ्ट वाली लेफ्ट सब क्लेविकल वेन में ओपन होगी। थोरेसिक डक्ट या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट स्टार्ट फ्रॉम ए सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम विच इज कॉल्ड एज
सिस्टर्नी काइली, सिस्टर्नी काइली इज कॉल्ड एज सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, यानी इसी सिस्टर्नी काइली की जो अपने डिस्कशन कर रहे थे, अभी मैं डायग्राम आपको दोबारा से दिखाता हूँ। इस सिस्टर्नी काइली की बात कर रहे थे, तो ये सिस्टर्नी काइली जो है इसको आप लेफ्ट हार्ट ऑफ या सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी भी आप लोग नेम देते हैं, याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ये। तो इस टाइप से बात करें आप लोग, तो ये आपके जो लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक डक्ट जो है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड की बात करें तो ये कह रहा है कि लिम्फ नोड आर फाउंड अबंडेंटली इन नेक, आर्मपिट्स एंड ग्रोविंग चेस्ट और सब मैक्सिलरी पार्ट के अंदर अपने को जो लिम्फ नोड्स है उनकी नंबर बहुत ज़्यादा मिलती है। चीफ फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स आर, एक तो टॉन्सिल फॉर्मेशन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, और पेयर पैचेज ऑफ इंटेस्टाइन आप लोगों ने कहीं स्टडी किए थे। दीज लिम्फ नोड्स हैव लिम्फोसाइट्स, रेटिकुलर फाइब्रस एंड रेटिकुलर सेल्स जो है इनके अंदर मिलती है। यानी एक ऐसी साइट है जहां एक्सटर्नल जो एजेंट आएगा, जो डिजीज पॉजिटिव एजेंट है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, तो उस ऐसी कंडीशन में उनको ट्रैप करने का काम जो है वो करती है। यानी लिम्फोसाइट्स जो है वो इन लिम्फ नोड्स के अंदर पड़ी रहती है, और जैसे इनको टारगेट ऑर्गन पे जाना होता है तब यहाँ से मूव करके ये उसके पास पहुँच जाती है। फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड में लिख रहा है फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, सेपरेशन ऑफ जर्म्स एंड डेड सेल्स फ्रॉम लिम्फ, और सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज एंड फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये किसका फंक्शन है बेटा? लिम्फ नोड का फंक्शन है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। लिम्फेटिक सिस्टम में अभी तक अपने जो डिस्कशन कर लिया वो कर लिया आप लोगों ने, लिम्फेटिक कैपिलरी कर लिया, लिम्फेटिक वेसल्स कर लिया, लिम्फेटिक डक्ट भी हो गई, और इवन लिम्फ नोड भी अपने कंप्लीट हो गए। तो इसमें से लिम्फेटिक डक्ट जो है लेफ्ट और राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टर्नी काइली जिसको सेकंड हार्ट भी बोलते हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लिम्फोइड टिश्यू और लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर बात करें अपने, एक तो स्प्लीन की बात करेंगे और दूसरा थाइमस ग्लैंड की बात करेंगे। देखो स्प्लीन तो यही डिस्कशन कर लेंगे, और थाइमस ग्लैंड को अपने डिस्कशन करेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम अपना डिस्कशन करेंगे, उस टाइम बात करेंगे। स्प्लीन की बात करें तो इट इज़ लार्जेस्ट लिम्फोइड टिश्यू है, मीजोडर्म से ओरिजिन होता है, डार्क रेड कलर की स्ट्रक्चर है, रिमेन्स अटैच विद लेटरल वॉल ऑफ स्टमक, और जो स्टमक जो है उसकी लेटरल वॉल से अटैच रहती है। इट इज़ ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी, यानी आरबीसी जो डेड हो जाती है उनके लिए ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान का काम कर रही है। इट इज़ ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रेटिकुलो एपिथेलियल टिश्यू, किससे बनती है बेटा? ये रेटिकुलो एपिथेलियल टिश्यू से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। दूसरा, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें लिख रहा है कि इट इज़ कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम, यानी इसकी कवरिंग को बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। देयर इज लेयर ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड स्प्लेनिक कैप्सूल्स, यानी इसके अंदर जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं स्प्लेनिक कैप्सूल। दिस कैप्सूल रिमेन्स एम्बेडेड एट वेरियस पार्ट एंड फॉर्म सेप्टा कॉल्ड ट्रेबिक्यूली, यानी ये सीधी सी बात है कि विसरल पेरिटोनियम के बाद में ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ये अंदर की तरफ घुसी रहती है, अंदर की तरफ, तो इनको आप बोलते हैं ट्रेबिक्यूली। क्या बोलते हैं? ट्रेबिक्यूली। स्प्लीन इज फिल्ड विद स्प्लिनिक पल्प, इसके अंदर जो एरिया होगा इसको बोलते हैं स्प्लिनिक पल्प। क्या बोलते हैं? स्प्लिनिक पल्प, या इसको बोलते हैं रेटिकुलो एपिथेलियल टिश्यू। और स्प्लिनिक पल्प हैज़ 2 पार्ट, ये जो स्प्लिनिक पल्प है इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने डिस्कशन करेंगे कितने क्या है। देखो एक है इसका वाइट पल्प और दूसरा है रेड पल्प। वाइट पल्प में लिखा है इट इज़ फाउंड एज स्मॉल येलो ब्राउन रीजन विच कंटेन लिम्फोसाइट्स, यानी वाइट पल्प के अंदर आप लोगों को लिम्फोसाइट्स जो है वो मिलने वाली है। जबकि रेड पल्प इट फॉर्म्स सी पार्ट ऑफ स्प्लीन विच स्टोर आरबीसी, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका स्टोरेज रहेगा? आपका आरबीसी का स्टोरेज जो है वो रहने वाला है। देखो इसने वाइट पल्प दे दिया, आर्ट्रियोल्स इसने दे दी, विनस साइनस इसके अंदर दे दिया, रेड पल्प दे दिया। इसके अलावा ट्रेबिक्यूली जो मैंने कहा था बाहर से आ रही है, कैप्सूल्स लाइक स्प्लिनिक कैप्सूल जो है इसको बोलते हैं, और विसरल पेरिटोनियम ये है। तो इसकी ये जो लेयर आप लोगों को दिख रही होगी, स्ट्रक्चर भी आप लोगों को दिख रही है। कॉर्ड ऑफ बिलरोथ
या साइनोसॉइड भी इसको नेम देते हैं। अब आप इसकी बात करें कि स्प्लीन हैज लार्ज ब्लड साइनस कॉल्ड कॉर्ड ऑफ बिलरोथ विच स्टोर ब्लड, यानी ब्लड स्टोर करने वाला जो रेड पल्प के अंदर पार्ट है, ये रेड पल्प वाला पार्ट जो है इसके अंदर कॉर्ड ऑफ बिलरोथ मिलता है जो ब्लड को स्टोर करने का काम जो है वो करेगा। तो एक बार इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने फंक्शन करेंगे स्प्लीन के। फंक्शन की बात करें तो ये कह रहा है कि इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इट एक्ट एज हीमोपोएटिक यानी इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन, यानी ब्लड फॉर्मेशन का काम कर रही थी। इसके अलावा इन अडल्ट स्टेज इट डिस्ट्रॉय डेड आरबीसी, इसलिए इसको हीमोलाइटिक ऑर्गन या सोल्ट कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। इट स्टोर आरबीसी एंड आयरन, सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी इसको बोलते हैं। इट प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स विच डिस्ट्रॉय जर्म्स, यानी बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन भी करती है। इट फिल्टर द लिम्फ, और फिल्टर लिम्फ को फिल्टर करने का काम भी जो है वो कौन करेगी, आपकी स्प्लीन जो है वो करेगी। तो एक बार इसका फंक्शन का भी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपना डिस्कशन करेंगे कि लिम्फ और ब्लड के अंदर क्या डिफरेंस है। कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लेता है डिफरेंशिएट द लिम्फ एंड ब्लड। बेटा लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस की बात करें तो ब्लड में क्या है कि इट फॉर्म्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये बनाएगा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी एब्सेंट होती है। डब्ल्यूबीसी आर मोर बट मोर न्यूट्रोफिल्स, और इसमें डब्ल्यूबीसी लेस होती है बट लिम्फोसाइट ज़्यादा होती है। सोल्यूबल प्रोटीन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनसोल्यूबल, और इसके अंदर सोल्यूबल प्रोटीन लेस होती है एज़ कम्पेयर टू इनसोल्यूबल प्रोटीन। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस मोर होते हैं, और इसके अंदर CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो है ज़्यादा होते हैं। रेड कलर की है, और ये कलरलेस जो है वो लिम्फ जो है वो रेड जो है वो आपका कलरलेस होता है। तो ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम भी कंप्लीट होता है। अब अपने ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो टॉपिक था, या यूँ मान लें कि जिसके अंदर आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम जो डिस्कशन किया, उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स जो है उनका डिस्कशन करेंगे। देखो डिसऑर्डर की बात करें, एक डिसऑर्डर है आपका हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, और दूसरा आता है हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। आपको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना था, 120/80 था, ठीक है। अब इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको हाई बोल देंगे, और इससे ब्लड प्रेशर किसी का कम रहता है उसको क्या बोल देंगे, लो बोल देंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन में देखें क्या लिखा है, हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल, यानी 120/80 से ज़्यादा हो। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर इज द सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर, एंड 80 mmHg इज द डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर। यानी ये तो इसने बताया है कि 120 जो है, इस 120/80 में 120 तो सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस सिचुएशन में आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर है, और जब आपका हार्ट रिलैक्स रहेगा उस कंडीशन में जो प्रेशर रहेगा उसको बोलते हैं 80 mm या डायस्टोलिक प्रेशर। इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, यानी किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 की बजाय 140/90 मिलता है और इससे ज़्यादा मिलता है, इट शो हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी को भी अफेक्ट करेगा। फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन की भी बात करेंगे। तो हाइपोटेंशन के अंदर ब्लड प्रेशर जो है इस वैल्यू से क्या मिलेगा बेटा, कम मिलेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सेकंड की बात करें तो वो है आपका हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन इज द टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज लोअर देन नॉर्मल। इट इज कॉज्ड बाय लो मेटाबॉलिक रेट, स्टारवेशन, एनीमिया, वाल्व डिफेक्ट, इरेगुलर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम और एडिसन्स डिजीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो जनरली क्या रहता है बेटा, लो रहता है। थर्ड डिजीज है सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है कि हार्ट की जो आर्टरीज है उस आर्टरीज के अंदर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम या किसी भी टाइप की कोई डिजीज हो जाती है उसको बोलते हैं आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके अंदर लिख रहा है, इसके अंदर कुछ इंक्लूड कर रहे हैं आप लोग, जैसे एक इसने लिखा है एथेरोस्क्लेरोसिस और एक लिखा है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। देखो एथेरोस्क्लेरोसिस में लिख रहा है कि इन दिस कैविटी ऑफ आर्टरीज गेट डिपोजिट कोलेस्ट्रॉल, यानी जो कोरोनरी आर्टरी है उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाए तो उसको आप बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। इट इज ड्यू टू फीडिंग अपॉन फूड हैविंग सैचुरेटेड फैट, हाई BP
और एल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग, इन कंडीशंस के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस जो है हो सकता है। यानी आप ऐसा फूड लेते हैं जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट जो है वो ज़्यादा होती है, जैसे ये आप लोगों ने ये डिस्कशन किया होगा, ऑयल जो है या रिफाइंड ऑयल जो है वो अपने यूज़ करते हैं, या फिर ये वेजिटेबल्स घी जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर कंडीशन क्रिएट हो सकती है। आगे लिखा है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में, इन दिस कैल्शियम सॉल्ट ऑल्सो डिपॉजिट इन आर्टरीज कैविटी विद अलोंग विद कोलेस्ट्रॉल, यानी ये ऊपर वाली कंडीशन में यदि कैल्शियम साथ में डिपॉजिट हो जाए तो उसको बोलते हैं आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। सो आर्ट्रियल वॉल बिकम्स रीड्स एंड मे ब्रस्ट ड्यूरिंग हाई बीपी, और आर्ट्रियल वॉल जो है वो हार्ड हो जाएगी, और जब बीपी बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, आर्ट्रियल वॉल ब्रस्ट भी हो सकती है, टूट भी सकती है, फट भी सकती है। फोर्थ डिजीज अपने डिस्कशन कर रहे हैं, वो है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। देखो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज में लिख रहा है इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन कॉज्ड बाय द र्यूमेटिक फीवर इन चाइल्डहुड। र्यूमेटिक फीवर यानी बच्चों के अंदर ये जो र्यूमेटिक फीवर का मतलब एक सीधी सी बात है, हार्ट की इनबॉर्न डिजीज है ये। इट इज़ करेक्टराइज बाय द डिफेक्टिव कार्डियक वाल्व, यानी कार्डियक वाल्व जो होते हैं उनके अंदर किसी में डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इट कैन बी क्योर्ड बाय द रिप्लेसिंग ऑफ डिफेक्टिव वाल्व, यानी जो वाल्व डिफेक्ट है उसको चाइल्डहुड के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। 4 डिजीज जो है हार्ट की अपने होगी। नेक्स्ट डिजीज जो है अरिथेमिया है। अरिथेमिया में लिखा है इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलर फंक्शन ऑफ पेस मेकर और वी कैन से इरेगुलर इम्पल्स कंडक्शन, यानी आपको पता है कि जो एस ए नोड जो था उसको आप पेस मेकर बोल रहे थे, और ये एस ए नोड क्या है, इरेगुलर फंक्शन करने लग जाता है, तो रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक चैम्बर इज डिस्टर्ब्ड, सो कॉल्ड डिसरेथेमिया। इट कैन बी क्योर्ड बाय द ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल पेस मेकर, यानी आर्टिफिशियल ऐसे नोड लगाते हैं, पेस मेकर लगाते हैं, तो इसको आप क्योर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल पेस मेकर इज फिटेड सब क्यूटेनियसली इन स्किन एंड अटैच्ड विद हार्ट। इट इज लिथियम सेल्स, यानी लिथियम जो है वो सेल होता है। लिथियम सेल आप लोगों को पता होगा, ये जो आप केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल स्टडी करेंगे तो वहाँ लिथियम सेल आएगा। वो लिथियम सेल होता है, इसको आप कहाँ लगाते हैं, स्किन के जस्ट नीचे लगाते हैं, और उसका लिंक जो है आप किससे कर देते हैं, इस हार्ट से कर देते हैं, तो वो हार्ट को पल्सेशन जो है वो करता रहेगा, पेसमेकर की तरह से काम करता रहेगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हार्ट डिजीज है एंजिना। इट इज कॉल्ड एज एंजिना पेक्टोरिस, ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, अपीयर्स व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स। एंजिना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन of any age, but it is more common among the middle age and elderly, बुढ़ापे में। it occurs due to conditions that affect the blood flow like, जैसे थ्रोम्बस इन कोरोनरी आर्टरी। देखो मान लो हार्ट को तो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है, उसके अंदर थ्रोम्बस बन गया, तो ऐसी कंडीशन में वो ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो हार्ट तक प्रॉपर नहीं होने देगी। या फिर ओबेसिटी, मोटापे की वजह से, या स्मोकिंग की वजह से, या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से ये कंडीशन जो वो क्रिएट हो सकती है। हार्ट के अंदर पेन हो सकता है जिसको बोलते हैं आप एक्यूट चेस्ट पेन, और वी कैन से एंजिना, और एंजिना पेक्टोरिस। लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जिसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, कंडीशन आप लोगों ने पहले डिस्कशन की थी, लेस सप्लाई को हाइपोक्सिया। और मेडिसिन जो है उसके अंदर नाइट्रेट्स देते हैं, और LADDA आर्टरी जो है वो विडो आर्टरी भी इसको बोला जाता है, LADDA को, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हार्ट अटैक की बात कर रहा है, व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज हो जाए बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी हार्ट आर्टरीज को, कोरोनरी आर्टरी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से एकदम से हार्ट की मसल्स जो है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हो सकता है कि हार्ट अटैक में जो मसल्स को सप्लाई नहीं मिला तो काम करना बंद करी, कुछ टाइम बाद में वापस स्टार्ट हो जाए, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट के बाद में स्टार्ट हो जाए तो बच सकता है। तो हार्ट अटैक में जनरली बच जाता है पर्सन। फिर है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी, यानी ब्लड पंप तो कर रहा है बट प्रॉपरली नहीं कर रहा कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो मिल जाए। इट इज समटाइम कॉल्ड congestive heart failure because congestion of the lungs
इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। यानी इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके लंग्स जो प्रॉपर ऑक्सीजन एक्सचेंज ही नहीं कर पा रहे हो ब्लड के पास में, तो इसी कंडीशन में बॉडी को ब्लड ऑक्सीजन कम मिलेगा, ब्लड कम मिलेगा, इसलिए हार्ट ज़्यादा वर्क करेगा। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं। फिर लास्ट एंड फाइनल डिजीज है कार्डियक अरेस्ट, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पेस मेकर। यानी कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं जब हार्ट जो है पेस मेकर की वजह से क्या हो जाए, जो बीटिंग की प्रोसेस है वो कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं आप लोग कार्डियक अरेस्ट। तो ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम मेरी तरफ से बेटा कंप्लीट होता है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मैसेज करें, मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक में लिखें। कल से अपने जो स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको स्टार्ट करेंगे।